देखिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है, NMMS जो स्कॉलरशिप है, और इसका जो एग्जाम होने वाला है 2027 का। तो जो अगर आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या आपके भाई बहन कोई भी 8वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि 48,000 रुपया का उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है पिछले 4 सालों में। यानी कि 1 साल में आपको 12,000 रुपया मिलेगा छात्रवृत्ति के द्वारा, ठीक है, अगर ये आप एग्जाम में पास हो जाते हैं, मेरिट में आपका मतलब नंबर नाम आ जाता है। तो देखिए, तो सबसे पहले जानकारी देना ये चाहेंगे कि योजना का विवरण, मतलब कि जैसे कि कितना रुपया मिलता है, तो आपको हम पहले ही बता दिए कि इसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दिया जाता है। यानी कि 1 साल का आपको 12,000 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9th में आपको मिलेगा 12,000, फिर 10th में मिलेगा, इसके बाद 11th में मिलेगा और फिर 12th में मिलेगा आपको। लेकिन 9th के बाद 11th और 12th में जब आप जाइएगा, मतलब 10th के बाद, तो आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। शायद मैंने इस तरह का न्यूज़ पेपर पढ़ा था, एक बार इस चीज़ को देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, पात्रता जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अगर हम बात करें, तो वो देखिए कि वर्तमान में है ना सरकारी स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8वीं में पढ़ रहा हो जो भी स्टूडेंट है, तो कक्षा 7वीं की परीक्षा जो आप पास करके आए हैं ना, उसमें कम से कम 55% अंक होना चाहिए आपके 7वीं कक्षा में, जब आप 8वीं में आए हैं। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5% की इसमें छूट दी जाती है। और माता-पिता की जो कुल वार्षिक आय है ना, वो 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 3,50,000 रुपये से वार्षिक आय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ही आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, देखिए, तो डॉक्यूमेंट है कि जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए क्या है, अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र भी आपका चाहिए, अंचलाधिकारी या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जो निर्गत किया जाता है उस पे। और निःशक्तता प्रमाण पत्र, यानी यदि लागू हो तो, जैसे सिविल सर्जन द्वारा निर्गत जो होता है, जैसे कि डिसेबिलिटी आप जिसे कहते हैं, तो चाहे कि मतलब VI आता है, इसके बाद DD से आता है। तो जो भी दिव्यांग का जो कैटेगरी होता है, तो अगर आप है दिव्यांगता है किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को, तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। आगे है कि आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा, तो आवेदन SCERT पटना के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर करना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सबसे पहले विद्यालय का पंजीकरण पोर्टल पर कराना अनिवार्य होता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, अगर उस विद्यालय से कोई भी स्टूडेंट अभी तक इस एग्जाम में मतलब नहीं बैठा है, तो आपका जो विद्यालय है ना, इस उसके पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होगा, बिहार सरकार के मतलब कि SCERT पटना के आधिकारिक पोर्टल पर मतलब आपका वो विद्यालय का पंजीकरण नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो आपको पहले आपको चेक करना होगा, और आपको अपने मतलब उनको कहना होगा, प्रधानाध्यापक से रिक्वेस्ट करना होगा कि आपके विद्यालय को उस पे क्या कराए, अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि सभी प्रमाण पत्रों को सही प्रारूप में स्कैन करके अपलोड करें। जो भी आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं उनको सही से अपलोड करना होगा स्कैन करके। आगे है कि आधिकारिक जानकारी के लिए आप SCERT पटना की वेबसाइट जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो बात रही कि आपको मतलब अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में हमने जानकारी दी। और अगला जो वीडियो हम लाएंगे ना, उसमें आपके लिए ये रहेगा कि मतलब कि उसमें एग्जाम के बारे में, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम लोग बात करेंगे। और एक जानकारी आपको अब हम दे दें कि 1 या फिर 2 दिनों से हम लोग सोच रहे हैं कि इस पे लाइव क्लास क्या करें, स्टार्ट करें, ठीक है, एंड यही स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। तो लाइव क्लास सेशन मतलब लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी स्टूडेंट रेगुलर रूप से इसमें तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जुड़ जाइए हमारे साथ इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, मतलब अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, और इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, इस एग्जाम में भाग लेंगे, और प्रयास रहेगा कि इस एग्जाम में अच्छे मार्क लाएं और अपना एक सीट कंफर्म करें इसके लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।